हाय दोस्तों, मैं तरुण और एक नया ट्यूटोरियल नहीं, ये एक इनकम रिलेटेड एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड वीडियो है जिसमें आपको एक सब्जेक्ट मैं समझाऊंगा जो बिजनेस रिलेटेड है, प्रोडक्ट रिलेटेड है। इसमें से कोई भी जो नॉर्मल इंसान होता है वो कुछ इनकम कर सकता है, क्योंकि इनकम करने के बाद बहुत सारा वीडियोस निकालता है, ये कर लो, जहाँ मेहनत नहीं रहता है लेकिन इनकम आपका होगा। लेकिन ये जगह ऐसा नहीं है, यहाँ मेहनत रहेगा, नॉलेज रहेगा और एक जेन्युइन इनकम रहेगा जो आप घर बैठे कर सकते हैं, किसी कंपनी के साथ जुड़ के कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट है टेली कम्युनिकेशन। दोस्तों, टेली कम्युनिकेशन आज का डेट में एक इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर मार्केटिंग। टेली कम्युनिकेशन में बहुत सारा चीज़ें आता है। तो टेली कम्युनिकेशन अगर आप गूगल में जाके विकीपीडिया में मैं टेली कम्युनिकेशन सर्च करता हूँ, टेली कम्युनिकेशन, टेली TELECOMMUNICATION। तो टेली कम्युनिकेशन एक इंडस्ट्री है जिसमें आपको तरह तरह का आपको विकीपीडिया में नॉलेज मिल जाएगा। तो आप लोगों के पास उतना पढ़ने का अगर टाइम नहीं है तो मैं इनमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आप शेयर करूँगा कि टेली कम्युनिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब इसमें क्या होता है कि मैं अगर कुछ बोलना चाहता हूँ और आप मेरे सामने नहीं है, मैं बोल के मतलब आपका मेरा जो आवाज़ है वो आपका कानों में पहुंचाने के लिए कोई भी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत है, वही टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर में आता है। तो ये इंडस्ट्री बूमिंग है आज के डेट में। टेली मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर मार्केटिंग एंड टारगेटिंग द ऑडियंस फॉर योर बिजनेस। तो अगर आपको राइट कस्टमर तक पहुंचना है तो इसका सहारा लेना ही पड़ेगा। आज के डेट में अगर आप इसमें जाएंगे कि मैं यहाँ चला जाऊँगा जहाँ मतलब प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया, यहाँ दो चीज़ आता है कि मार्केटिंग तो बहुत सारा चीज़ों के ऊपर होता है। एक प्रिंट मीडिया होता है, एक डिजिटल मीडिया होता है, एक ब्रॉडकास्ट मीडिया होता है। ब्रॉडकास्ट मतलब आप टीवी का में जो ऐड देखते हो वो ब्रॉडकास्ट मीडिया में आता है। तो मैं यहाँ सारा टॉपिक ही कवर करूँगा। डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में बूमिंग है, जो टेली मार्केटिंग या इंटरनेट कम्युनिकेशन इसके सिवा हो नहीं सकता। बिना इंटरनेट का आपका डिजिटल मार्केटिंग नहीं होगा। और ये इंटरनेट प्रोवाइड करता है टेलीकॉम प्रोवाइडर है। टेलीकॉम प्रोवाइड के थ्रू ही आपका जो आईएसपी है, मतलब आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये सारा टेलीकॉम के अंदर ही आता है। इसके लिए जो कंट्रोल और गवर्नेंस बॉडी है, गवर्निंग बॉडी, उसको हम लोग ट्राई कहते हैं। ट्राई मतलब आप नाम सुने होंगे कि ट्राई से ये रूल आया है, वो नया रूल आया है। ट्राई एक सेंट्रलाइज इंडियन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो ये सारा चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो टेली कम्युनिकेशन को भी कंट्रोल करता है। ट्राई क्या क्या कंट्रोल करता है ये भी मैं बताता हूँ। ये टीवी मीडिया को पूरा कंट्रोल करता है। जो टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है उसको पूरा कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये इसका जो सर्विसेज है सो वो बाहर का छोटा मोटा बड़ा कंपनी को देता है। और वो सर्विस मतलब मार्केटिंग के नाम पे आता है, कस्टमर के पास जाता है, उसमें से बहुत सारा इनकम जनरेट होता है। तो टेली मार्केटिंग आज के डेट में इंडिया में जितना भी डिपार्टमेंट है सबसे टाइट, सिक्योर एंड गुड जो उन लोगों का सेटअप है, क्योंकि ये लोग मतलब बहुत ही एक्टिव है आज की डेट में। तो आज हम लोग जिस चीज़ में बात करेंगे वही टॉपिक पे जाते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री क्या क्या हेल्प करता है। टेलीकम्युनिकेशन का बहुत सारा प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स मतलब इंटरनेट तो है ही, तो इसको हम साइड में रखते हैं। इंटरनेट एक अलग चीज़ है, इसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा कि इंटरनेट से आपका मार्केटिंग कैसे हो सकता है। ये अलग टॉपिक है, अलग दिन में इसको मैं क्लैरिफाई करूँगा। आज के डेट में जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ वो है कि मतलब आपका इंटरनेट छोड़ के टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री पे जो भी चीज़ है उसको हम कैसे यूज करें या इस्तेमाल करें। तो उसमें बहुत सारा टेली मार्केटिंग का प्रोडक्ट आता है। टेली मार्केटिंग प्रोडक्ट आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, टेली कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, ये टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट लिस्ट। तो इसमें आपका टेलीकम्युनिकेशन, ये ऑफिस टर्मिनल, प्राइवेट स्विचेस, लोकल एरिया लैन मोडेम, ये सब इंटरनेट, ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, यही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और भी बहुत सारा
चीज़ है जो मतलब इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगा, वो मैं आप बताना चाहता हूँ। टेलीकम्युनिकेशन का प्रोडक्ट आता है आईवीआर। आईवीआर मतलब क्या होता है कि आप कहीं मतलब गए हैं, मतलब जो आईवीआर मतलब एक नंबर होता है जिसको राउट किया जाता है बहुत सारा नंबर के साथ, और वो आपका अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चन आंसर भी करता है। समझ लीजिए कि जैसे आपका कोई भी बैंक का, अगर मतलब एक बैंक पकड़ लीजिए एसबीआई। एसबीआई में एक नंबर होता है जो 1800 करके, इसको ही एक्चुअल में टोल फ्री नंबर बोला जाता है। तो नंबर में के साथ क्या होता है, नंबर तो एक है लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत सारा मतलब टेली कॉलर या सपोर्ट एग्जीक्यूटिव उसके पीछे रहता है, लेकिन नंबर एक ही है। तो उस नंबर पे कॉल आता है, वो नंबर के अकॉर्डिंग वो नंबर पीछे जो आपका टेली कॉलर है उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब एक नंबर पे एक साथ 100 कॉल आ गया तो एक ही लोग रहेगा नंबर के पीछे, तो वो एक ही कॉल को पकड़ पाएगा, बाकी सब आपका पेंडिंग में जाएगा, होल्ड में जाएगा, रिंग ही नहीं होगा, ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए आईवीआर का ज़रूरी है। तो आईवीआर या टोल फ्री ये एक ही टाइप का चीज़ है। आईवीआर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। टोल फ्री होता है कि एक नंबर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी प्रोवाइड करता है, जिसमें से अगर कॉल करेंगे तो आपका पैसा नहीं लगेगा, जो कॉल कर रहा है उसका पैसा नहीं लगेगा, जो उस सुविधा दे रहा है उसको पैसा लगेगा। समझ लीजिए 1800 एक एसबीआई का टोल फ्री नंबर है। मैं टोल फ्री नंबर, एसबीआई टोल फ्री नंबर में सर्च करके दिखाता हूँ, एसबीआई टोल फ्री नंबर। तो ये एसबीआई का टोल फ्री नंबर आ गया 1800 1234। ये एग्जाम्पल के नाम पे बोल रहा हूँ ये। तो इसमें कॉल करेंगे तो एसबीआई के पास कॉल जाएगा। एसबीआई इसको क्या करेगा, उसका टीम जितना स्ट्रेंथ है उसको अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करके आपसे बात करके आपका प्रॉब्लम या सॉल्यूशन जो भी है सॉल्व कर देगा। एसबीआई तो एक एंटिटी हो गया, ऐसा बहुत सारा एंटिटी है। समझ लीजिए आप एक मोबाइल फ़ोन लिया, उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको सपोर्ट के लिए फ़ोन करना चाहिए, दरकार पड़ेगा। समझ लीजिए फूड ऐप जो स्विगी है, जोमेटो है, उबेर है, ये सब लोग भी अपना कस्टमर सर्विस देने के लिए इसको यूज़ करता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत आसानी से बिक जाता है। कोई भी एक रेप्यूटेड कंपनी इसको यूज़ करता है, और यूज़ करने के बाद इसका फ़ायदा दोनों को मिलता है, एक कस्टमर को भी मिलता है, एक कंपनी को मिलता है, क्योंकि उसका प्रॉब्लम का जो भी मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा एक साथ में, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके थ्रू बहुत फास्ट ये प्रॉब्लम को ये लोग सॉल्व करता है। इसके बाद आता है टेलीकम्युनिकेशन का प्रोडक्ट में शॉर्ट कोड लॉन्ग कोड। ये भी एक प्रोडक्ट है। शॉर्ट कोड लॉन्ग कोड में क्या होता है कि आप वो जो केबीसी का याद है ना, केबीसी या कोई भी रियलिटी शो में आप अपना कॉन्टेस्टेंट को वोट देते हैं नंबर के थ्रू, 5823 ऐसा रहता है। तो वो ये कोड में आता है कि शॉर्ट कोड मतलब छोटा कोड, लॉन्ग कोड मतलब बड़ा कोड। तो इसमें क्या होता है कि आप अपना चाहतीता कंटेस्टेंट को या कोई भी आंसर देना हो तो इसमें इसके थ्रू वोटिंग की भी किया जाता है। तो ये हो गया दूसरा प्रोडक्ट। ये जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कोई भी कंपनी, समझ लीजिए मैं कंपनी हूँ, मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ और मेरा आपका सर्विस ख़त्म हो गया, या आप एसी सारा रिपेयर करने के लिए दिए थे तो एसी रिपेयरिंग आपका सही हो गया, और आपका पास फीडबैक के लिए पूछा जाता है कि आप खुश है या नहीं है, या आपका सर्विस अच्छा लगा है या ख़राब लगा है। तो इसके लिए आपको वो नंबर में आपको बोल दिया जाता है कि आप एक दबा के डालेंगे तो आप खुशी मतलब आपका ठीक है, अगर दो दबाए आप तो आप ठीक नहीं है। तो इस हिसाब से कंपनी क्या करता है कि उनका भी टेलीकॉलर पीछे नहीं लगता, उसका कॉस्ट भी नहीं लगता, उसके पीछे जो मैन पावर का सैलरी वगैरह आता है वो भी नहीं लगता, लेकिन क्या होता है उनका काम हो जाता है। क्योंकि समझ लीजिए 10 लोगों ने एक भेजा है और 10 लोगों ने दो भेजा है, दो मतलब ना पकड़ लीजिए, तो कंपनी समझ जाता है कि मेरा जो सर्विस है वो 50% सही है, और भी 50% बेहतर करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ आता है इसके थ्रू। तीसरा चला जाता है कि बल्क एसएमएस। बल्क एसएमएस आज के डेट में बहुत ही बड़ा मार्केटिंग टूल है, बहुत ही बड़ा, मतलब इसी के ऊपर ही मैं ज़्यादा बात करूँगा। कोई भी कंपनी अपना पेपरलेस बिलिंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, समझ लीजिए आपका जो भी बिल है वो कंपनी चाहता है कि आपका मोबाइल में वो ऐसे मैसेज के थ्रू भेज दे। तो बहुत सारा एसएमएस, बाल्क एसएमएस का मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। बाल्क एसएमएस स्क्रीनशॉट SCREEN ऐसे ही कैसा है देखने पे ही आपको मिल जाएगा।
कि बाल्क एसएमएस स्क्रीनशॉट क्या है। ये जो हो आया आता है ना आपका मेरा मोबाइल पे कि एंड ऑफ सीजन सेल, ये जो मैसेज है तो ये एक्चुअली में बाल्क एसएमएस है। तो इसमें क्या करता है जो भी कंपनी है अपना पेपरलेस बिल करने के लिए आपका मोबाइल में डायरेक्ट बिल को भेज देता है, तो पेपर का कॉस्ट बचता है कि वो नेचर फ्रेंडली भी है। तो इसमें यूज़ होता है। और दूसरा होता है कि आपका मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसके बारे में बताने के लिए भी ये होता है। तो हम लोगों का जो कंपनी है वो बाल्क एसएमएस के साथ साथ इतना कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है। ये जो कंपनी का वेबसाइट है इसका नाम है turengrp.com, turenggroup.com। इस कंपनी का एक्चुअल नाम है टूरेंट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। ये बहुत ही रेपुटेड कंपनी है फॉर दिस सर्विस। तो इसमें एसएमएस कम्युनिकेशन, ओटीपी मतलब आप बैंक से जो पैसा उठाते हैं उसको ओटीपी बोला जाता है। वॉइस एसएमएस समझ लीजिए जो होता है ना इलेक्शन का टाइम, मैं नरेंद्र मोदी हूँ मेरे को वोट दीजिए, या मैं ममता बनर्जी हूँ मेरे को वोट दीजिए। ये जो वॉइस आता है ना कि आप लोन ले लीजिए, आप वो ये कर लीजिए वो कर लीजिए, जैसे कॉल आता है आपके पास उस हिसाब से ही कॉल आएगा। लेकिन उधर जो बंदा बोल रहा है आपको कुछ भी, तो लेकिन वो क्या होता है कि कोई इंसान नहीं बोल रहा है, कोई रिकॉर्डेड वॉइस आपको सुनाई देता है कि आप उनमें इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कि आपको बात नहीं सुनना है ये बोल नहीं सकते, उसको जो भी बोलना है वो बोल के ख़त्म हो जाएगा। ये होता है वॉइस एसएमएस। उसके बाद आता है जियो स्मार्ट एसएमएस, उसके बाद आता है व्हाट्सएप एसएमएस। तो मैं सारा प्रोडक्ट को धीरे धीरे करके आपको बताता हूँ। तो प्रोमोशनल एसएमएस क्या होता है? प्रोमोशनल एसएमएस ये होता है कि आपका बिजनेस अगर प्रमोशन के रिक्वायर्ड में पहुंच गया है कि आपका बहुत सारा सेल करना का रिक्वायर्ड है, तो वो प्रमोशनल एसएमएस है। तो उसको कैसे क्या किया जाता है इसमें ये वेबसाइट में यह सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि क्या है कैंपेन, क्या है एडवांटेज, क्या है डिसएडवांटेज। तो मैं क्या क्या लोग कर सकता है, जैसे ई स्टोर हो गया, ट्रैवल कंपनी, मतलब कौन सा लोगों को ये सी चीज़ चाहिए, ये सारा चीज़ यहाँ दिया हुआ है। बिजनेस एंड रिक्वायरमेंट एंड अपॉइंटमेंट। तो उसके बाद लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोमोशनल एसएमएस कैसा दिखता है? ये जो दिखता है जो नंबर से नहीं कोई टेक्स्ट से नहीं ऐसे जाता है कि ये जो है यू ऐसा कुछ मैसेज हो जाता है जहाँ कोई ये जो होता है इसको बोला जाता है सेंडर आईडी 575859। तो ये है सेंडर आईडी। और इसके बाद आता है ऑपरेटर कोड। तो ऑपरेटर कोड बहुत सारा होता है, सीपी एचपी वीके, मतलब स्टेट वाइज होता है, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है। तो ये हो गया आपका ओ टी पी एस एम एस, ये सॉरी ओ टी पी नहीं, ये हो गया आपका प्रोमोशनल एस एम एस विथ न्यूमेरिकल आईडी। न्यूमेरिकल मतलब नंबर। उसके बाद आता है प्रोमोशनल एस एम एस विद अल्फा आईडी। जैसे हम लोग का कंपनी जो है, ये जो क्यूपी टू ये बोल रहा है कि आपका मैसेज है, ये कंपनी का नाम दे रहा है कि आप कुछ भी ले लीजिए, बेच दीजिए, खरीद लीजिए, ये सारा चीज़ प्रोमोशनल एस एम एस के अंदर आता है। इसके बाद आता है ओ टी पी एस एम एस। जैसे वो आपका आ गया वन टाइम कोड आता है, जैसे बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कोई एप्लीकेशन में ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए जो एस एम एस यूज़ करते हैं उसको ओ टी पी या ट्रांजैक्शनल एस एम एस। ट्रांजैक्शन मतलब कुछ भी हुआ है वो इन्फॉर्मेशन आपको देना कंपनी का मतलब फर्ज बनता है, तो उसको ट्रांजैक्शन। जैसे बिलिंग एसएमएस हो गया, मतलब जो भी बिलिंग में आपको मैसेज मिलता है, एसएमएस मिलता है कोई भी कंपनी के थ्रू, उसको बोला जाता है ट्रांजैक्शनल मैसेज। और ओटीपी मैसेज बोथ आर सेम। उसके बाद आता है इंटरनेशनल एसएमएस। इंटरनेशनल मतलब कोई भी फॉरेन कंपनी, जैसे ये मतलब अमेजन हो गया, मतलब जो भी गूगल हो गया, वो जो मैसेज यूज़ करता है उसका तो इंटरनेशनल कंपनी है ना, इंडिया में उसका कैसे मिलेगा? तो वो हो गया इंटरनेशनल एसएमएस, उसका महंगा भी होता है कॉस्ट। उसके बाद आता है बिजनेस, व्हाट्सअप बिजनेस, जो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा मतलब चल रहा है। तो व्हाट्सअप बिजनेस में क्या करता है कि एस बी आई बोलिए, वो कोई भी बड़ा ब्रांड बोलिए, वो व्हाट्सअप बिजनेस को यूज़ करता है। क्योंकि एसएमएस में दो डिफरेंस बनता है। क्या क्या डिफरेंस बनता है? एक हो गया आपका मोबाइल टेक्स्ट एसएमएस। उसमें क्या होता है, कोई भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कुछ भी भेज सकता है, लिंक भेज सकता है, लेकिन वीडियो या इमेज नहीं भेज सकता, जो पॉसिबल है व्हाट्सअप के थ्रू। तो इसीलिए कंपनी अगर आपको और भी अट्रैक्टिव, जैसे समझ लीजिए ये जो वीडियोज़ है ये ज़्यादा मतलब एसएमएस है ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये एसबीआई के लोगों के साथ जो भी इंफॉर्मेशन है दे रहा है। लेकिन बाकी सारा चीज़ में क्या है, कोई पिक्चर विक्चर नहीं है। तो इसके लिए मतलब कंपनी
व्हाट्सअप बिजनेस में धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा महंगा भी है, मतलब बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। और मैसेज करने के लिए बहुत सारा पेपर वगैरह भी चाहिए, कंपनी रजिस्टर्ड नेम मोबाइल, उसको बोला जाता है DLT रजिस्ट्रेशन, उसमें मैं बाद में आता हूँ। इसके बाद आता है मतलब UCC SMS सेंडिंग रूल्स। एक्चुअली जो ट्राई है वो मतलब नियम बना दिया है कि आप कैसे SMS को यूज़ करोगे। वो मतलब इधर से आप पढ़ सकते हैं कि आप इसका मिसयूज़ ना हो, आप अपना गवर्नमेंट का हिसाब से आप मैसेज भेजें। इस पूरा का पूरा 113 पेज का मतलब गाइडलाइन है, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है, आपको बोला था ना थोड़ी देर पहले मैं, SMS हेडर बाय ट्राई। यहाँ से आप कोई भी मतलब कोई भी कंपनी के साथ कोई भी SMS आपको मिला है तो कौन सा कंपनी भेजा, क्या भेजा, यहाँ से सारा चीज़ आपको मिलता है। ये गवर्नमेंट का पोर्टल है sms.header.try.gov.in। हेडर मतलब क्या, हेडर मतलब जो सेंडर आईडी बोलता है, हेडर मतलब ये, हेडर मतलब ये TURAI, हेडर मतलब ये ALTBMG। तो ये सारा चीज़ हेडर, इसको हम हेडर बोलते हैं। तो हेडर से आपको कंपनी के बारे में पता चलता है कि कौन सा कंपनी है। एंड ट्राई मोबाइल बहुत सारा एप्लीकेशन बना के रखा है जो एंड्रॉयड के लिए ओनली अवेलेबल है, iOS के लिए अभी तक अवेलेबल नहीं है। ट्राई चैनल सेक्टर, ट्राई CMS, ट्राई DND पोर्टल, ये डू नॉट डिस्टर्ब के बारे में आप जानते ही है। इसके बारे में अभी बताऊंगा कि यहाँ मैं पॉज कर देता हूँ क्योंकि सब्जेक्ट अभी आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ जानने को मिलेगा। जो DND होता है, इंडिया में नंबर को DND और नॉन DND में पहले बांटा जाता था। अभी तीसरा चीज़ भी आ गया है कि DND हो गया, नॉन DND हो गया, एक हो गया पार्शियल DND। पार्शियल मतलब आप अपना हिसाब से मतलब SMS रिसीव करने का कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल किया जाता है, समझ लीजिए आपका खाना का मैसेज चाहिए या आपको मतलब टूरिज्म का मैसेज आना चाहिए, तो ये हो गया। मतलब आप चाहे तो कोई भी पर्टिकुलर एक सेगमेंट को ऑफ ऑन कर सकते हो, उसको बोलते हैं पार्शियल DND। और DND कर दिया, DND एक्टिवेट कर दिया, मतलब आपको कोई भी ऐसे फुल DND होता है, पार्शियल DND होता है और नॉन DND होता है। नॉन DND में क्या होता है, प्रमोशनल मैसेज आपका मोबाइल में जाएगा। इसमें कंपनी को गवर्नमेंट से बोला है कि अब जो भी बंदा चाहता है कि मेरा DND रिक्वायर्ड नहीं है तो उसके पास प्रोमोशनल मैसेज जाता है। जिसके एक्टिवेट किया हुआ उसका प्रोमोशनल SMS आप चाह के भी भेज नहीं सकते। और पार्शियल DND में 4-5 ऐसा कैटेगरीज है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कैटेगरीज है, तो उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और OTP एंड ट्रांजैक्शनल मैसेज जो होता है वो किसी भी चीज़ को नहीं मानता है, मतलब आप DND है ना है उसमें आपका OTP या ट्रांजैक्शनल मैसेज जाएगा। क्योंकि आप समझ लीजिए मैसेज को अगर बंद कर देंगे और SBI से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या कोई भी बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तब आपका OTP लगेगा। तो ऐसे आप मैसेज ही नहीं मिला तो आपको कैसे आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो ये हो गया ट्राई का, ये ट्राई माई सेल। ये बहुत सारा ट्राई का ऐप है, ये आप चाह के भी मतलब प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये सारा ऐप जो है वो एंड्रॉयड के लिए ही है, ये कोई iOS के लिए नहीं है। उसका भी डिटेल्स दिया हुआ है। अभी अभी ये लोगो दिखा रहा है लेकिन इसमें मैंने जितना जानता हूँ, ये देखिए सारा ऐप मतलब एंड्रॉयड और iOS के लिए अवेलेबल नहीं रखा है। जैसे ट्राई ऐप ये सिर्फ एंड्रॉयड के लिए, ये एंड्रॉयड iOS और ये मतलब उमंग, उमंग मतलब इंडिया का जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है ना, तो उसके लिए मतलब जैसे एंड्रॉयड हो गया iOS हो गया, तो इंडिया जो बनाया है उसका नाम दिया है उमंग। तो ऐसा सारा चीज़ हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसमें सर्विस पेज में आपका सारा जितना टाइप का टेली कम्युनिकेशन चीज़ होता है यहाँ दिया हुआ है। प्रमोशनल SMS, OTP SMS, वॉइस SMS, जियो टैगिंग, स्मार्ट SMS, व्हाट्सअप SMS। उसके बाद आ गया क्लाउड टेलीफोनी मतलब IVR जो हो गया। उसके बाद वर्चुअल नंबर हो गया। ये सारा प्रोडक्ट है सब मतलब टेलीकॉम का। तो यहाँ से आप टेलीकॉम का प्रोडक्ट यूज करके अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो धीरे धीरे करके वीडियो और भी इंटरेक्टिव होगा और भी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो यहाँ तक आपने क्या समझा है वो मैं जीस्ट बताता हूँ कि टेलीकम्युनिकेशन इंडिया में एक सेक्टर है जिसमें से ये सेक्टर मार्केटिंग का काम में लिया जाता है।
और ये मार्केटिंग करके कोई भी कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन उसमें क्या क्या है, बहुत सारा प्रोडक्ट है, जिसमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है एसएमएस। एसएमएस तीन तरह का होता है, डीएनडी, नॉन डीएनडी और पार्शियल डीएनडी, मतलब जिसमें सारा मैसेज जाएगा, नहीं जाएगा, और आपका मतलब हिसाब से जाएगा। तो तीनों कैटेगरी हो गया। ये एसएमएस बहुत सारा कंपनी सेल करता है और इसका प्राइस लगभग 15 से 20 पैसा तक जाता है अभी तक। मतलब आज जो डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज का डेट के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो इसमें ये पैसा दे के आपको ख़रीदना पड़ता है। इसके लिए कंपनी आपको ऐसा एसएमएस पोर्टल प्रोवाइड करता है। ये जो एसएमएस पोर्टल है, यहाँ आप ये जो कंपनी का वेबसाइट है, यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे यूज़र लॉगिन, सॉरी ये जो एसएमएस लॉगिन में जाएंगे तो ये आपका एसएमएस का पोर्टल में लेके चला गया। तो मेरा पहले से ही ओपन किया हुआ था, तो मैं यहाँ गया, तो यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ता है। बाकी इसका जो कैसे एसएमएस सेंड किया जाता है, इसका डिटेल्स मैंने बनाया है, और वो भी आप मेरा वीडियो में ही है, आप देख सकते। तो इसको बोलता है सेंडर आईडी या हेडर, मतलब दोनों ही बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में मैसेज भेजते, तो इंग्लिश में आपको 160 तक लेटर जो है वो आपको डालने देता है। 160 से ज़्यादा हो गया तो आपका मतलब एक से अधिक मैसेज काउंट किया जाता है। अगर अदर्स लैंग्वेज में मैसेज भेजते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, कुछ भी लैंग्वेज में मैसेज भेजते हैं, तो उसमें 70 कैरेक्टर ही आप डाल पाएंगे, जिसमें एक मैसेज काउंट होगा। मैसेज उसके बाद अब लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, मतलब जो भी आपका पसंदीदा लैंग्वेज है, उसके बाद सिलेक्ट टाइप कर लीजिए कि आप कैसा भेजना चाहते हैं। इसमें सारा रूल वगैरह दिया हुआ है। यूनिकोड मतलब अदर्स लैंग्वेज, यूनिकोड का मतलब ही अदर्स लैंग्वेज होता है। इसमें दिया हुआ है फॉर अदर लैंग्वेज प्लीज़ सिलेक्ट, मतलब कैसे यूज किया जाता है। ये इसको बोलता है एसएमएस पोर्टल। ये पोर्टल में कैसे काम किया जाता है, उसका सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ये है टेम्पलेट। आज के डेट में डीएलटी क्या किया है कि एसएमएस के थ्रू तो बहुत सारा फ्रॉड होता है, तो गवर्नमेंट ने ठीक किया कि आप क्या भेजना चाहते हो, आप मेरे को बताओ, उसके बाद भेजना। तो ये एक मतलब मैसेज ये है, एक्चुअल में दिखाता हूँ कि नीचे जाके ये हो गया आपका। नीचे था ना प्रोमोशनल एसएमएस विथ अल्फ़ा आईडी, अल्फ़ा मतलब लेटर, तो यहाँ मतलब जो मैसेज है ये तो अल्फ़ा सेंडर आईडी हो गया। और ये प्रोमोशनल ही एक्टिविटी है, क्योंकि मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ। ये जो कंपनी है ये सारा चीज़ प्रोवाइड करती है। इसमें आप नंबर दे दीजिए, जो भी आपका नंबर है, उसके बाद सेंड कर दीजिए, तो आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। तो ये जो सेंड नाउ कर दिया तो आपका मैसेज सेंड। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 159, मतलब 160 के नीचे तो एक ही पार्ट काउंट होगा। अगर कोई मैसेज में आपका 2 पार्ट है, मैं दिखाता हूँ, कोई भी मैसेज ऐसा है कि इसमें 2 पार्ट है, तो उसमें क्या करेगा, आपका 2 मैसेज काउंट होगा। तो ये है टोटल फीचर जिसको हम लोग यूज किया करते हैं। तो समझ लीजिए, यहाँ से मैं मैनुअली लिख लेता हूँ। इसको हम 163 हो गया, तो इसको हम सेंड करेंगे, तो ये देखिए टोटल मैसेज काउंट 2 पार्ट। तो ये है टोटल एसएमएस सेंडिंग का टेक्नोलॉजी। इसमें ये जो सॉफ्टवेयर का पैनल है, इसमें बहुत सारा फीचर्स भी है। ये अलग वीडियो है, इसमें आपका ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपको डिटेल्स में चाहिए तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, क्योंकि वीडियो ऐसे ही बहुत बड़ा हो गया है, और भी ये इसको लेके ट्यूटोरियल या गाइडलाइन दिखाने जाएंगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद आता है कि डीएलटी क्या है। बहुत बार मैंने ये नाम लिया कि डीएलटी डीएलटी डीएलटी, तो ये हो गया डीएलटी का इंस्ट्रक्शन। इंडिया में टीएसपी बोला जाता है ना, इधर भी अब मैंने मतलब जो भी कंपनी का वेबसाइट में दिखाया है, ये सारा टीएसपी है, मतलब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। क्या क्या है, बीएसएनएल है, बीकॉन है, वीडियोकॉन है, जियो है, एयरटेल है, ये सारा टीएसपी है। तो मैं और भी इसमें सारा दिया नहीं है। मैं क्या करता हूँ, सारा जहाँ दिया हुआ है वो जगह पे लेके जाता हूँ। तो मतलब नीचे जाएंगे इसी पेज में, ये सारा गेटवे प्रोवाइडर है इंडियन। तो पिंग है, एयरटेल है, जियो है, बीएसएनएल है। उसके बाद एक को दिया नहीं गया है, वो है एमटीएनएल, जो महानगर टेलीकॉम लिमिटेड, निगम लिमिटेड, वो मुंबई का है। तो उसको भी ये सारा काम करता है, लेकिन उसको दिया नहीं हुआ है, मतलब चाहेगा तो कोई इसको ऐड कराना पड़ेगा।
तो ये सारा टीएसपी है, मतलब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, जिसका ये अथॉरिटी है कि टेलीकॉम का जो सर्विस है वो कोई बिजनेसमैन को या इंडिविजुअल को बेच सकता है, सेल कर सकता है। तो अभी तो बेचने तक तो आ गया। बेचने के बाद गवर्नमेंट ने इतना इतना गाइडलाइन दिया, तो वो गाइडलाइन कैसे फॉलो होता है वो मैं अभी बताऊंगा। तो आपको कोई भी मैसेज सेंड करने से पहले, अगर मैसेज सेंड करते हैं तो आपको डीएलटी का रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। डीएलटी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि सारा चीज़ दिया हुआ रहता है, और इसमें आप मतलब इससे थ्रू आप अपना मैसेज भेजने के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ मैंने क्लिक हेयर किया। तो क्लिक हेयर करने के बाद ये डीएलटी का जो भी पेज है, आप इंडियन है या बाहर का है, ये सारा चीज़ पूछता है। इसके बाद मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको ये जो फॉर्म है इसको भरना पड़ेगा। और इसमें दो चीज़ मैंडेटरी है, एक है आपका पैन कार्ड, एक है आधार कार्ड। बिना आइडेंटिटी का ये आपको मैसेज शूट करने नहीं देगा। ये करने के बाद जो भी कंपनी का नाम दिखाया आपने, हमने टूडेन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, उसको कॉन्टैक्ट कीजिए। मैंने ये पेज भर दिया है, और इसमें 5900 का खर्चा आता है। और वो कॉस्ट क्या होता है नीचे भी आप देख पाएंगे कि यहाँ मतलब ये दिया हुआ है कि क्लिक है टू बैंक डिटेल्स, मतलब यहाँ से आपको बैंक डिटेल्स दिखेगा, कौन सा बैंक में पैसा भरना है। ये बीकॉन मोबाइल एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को पैसा जा रहा है, बैंक अकाउंट क्या है, ये सारा चीज़ यहाँ से दिखाता है। तो यहाँ मतलब सारा डॉक्यूमेंट्स भर दीजिए। एक मोबाइल नंबर का रिक्वायर्ड आता है और एक मेल आईडी का, जिसमें क्या होता है ओटीपी आता है। तो इसमें आप जब भरेंगे तो एंट्री टाइप इतना होता है, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, जैसा सेबी अप्रूव ब्रोकर, मतलब जो ये फार्म होता है ना, क्या बोलते हैं, जो शेयर ट्रेडिंग का फार्म होता है, वो ये सारा चीज़ यूज करता है। उसके बाद आता है कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने पार्शियल डीएनडी के बारे में बताया था ना, ये हो गया पार्शियल, कि कितना सेक्टर में इसको टूटा मतलब तोड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो समझ लीजिए मैंने फूड का छोड़ के बाकी सबको ऑफ कर दिया पार्शियल डीएनडी में। तो सिर्फ फूड का ही एसएमएस मिलेगा, बाकी कोई भी कंपनी का एसएमएस नहीं आएगा। समझ लीजिए फूड का एक कंपनी पकड़ लेता हूँ, जोमेटो का, तो जोमेटो का जितना मैसेज आएगा, स्विगी का जितना मैसेज होगा आएगा। लेकिन हेल्थ में मेडिकल जो नर्सिंग होम आता है वो आता है, जैसे अपोलो हो गया, वुडलैंड हो गया, आइरिस हो गया, तो इसका मैसेज आपको नहीं मिलेगा। ये ही होता है पार्शियल डीएनडी। तो दोस्तों ये डीएलटी का भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इसको करना इतना आसान मतलब इजी करना इतना कठिन नहीं है, इजी काम है। आप देख के पढ़ के इसको कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डालिए, मैं उसको आपको, और मेल आईडी डाल दीजिए, मैं उसका सारा क्लियर करके और भी डिटेल में बता दूंगा। तो ये हो गया डीएलटी का सिस्टम। डीएलटी आप कोई भी कंपनी से करा सकते हैं। इसमें जितना भी ऑपरेटर का नाम दिया हुआ है, समझ लीजिए आपने वोडाफोन में कराया, तो आप वोडाफोन में कराया मतलब एक जगह पे आप एक्टिवेट करा लेंगे तो बाकी सारा जगह पे वो मतलब यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर बीएसएनएल मोबाइल पे मैसेज भेजेंगे तो उसके लिए अलग, उसके लिए अलग, ऐसा नहीं है। एक जगह करा लिया, आप न्यूट्रल है, सब जगह में वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको टेम्पलेट अप्रूव कराना पड़ेगा, हेडर अप्रूव कराना पड़ेगा, और क्या भेजना चाहते हैं वो अप्रूव कराना पड़ेगा। तो कोई भी अगर मैसेज आप भेजते हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, ये डीएलटी का जो सेटिंग है इसमें मैं दिखाता हूँ। ये हो गया आपका टेम्पलेट आईडी, ये हो गया आपका जो भी मैसेज भेजना चाहते हैं उसका लिंक, मतलब आप मैसेज भेजेंगे तो उसका लिंक तो देना पड़ेगा ना, मैं मैसेज बॉडी, तो ये हो गया मैसेज बॉडी। और ये जो हो गया आपका एनटीटी आईडी, मतलब आपका ये एनटीटी आईडी यूनिक होता है। तो ये टोटल सा सारा बातें रिगार्डिंग बल्क एसएमएस। अभी भी हम लोग का जो अभी सब्जेक्ट है वो ख़त्म नहीं हुआ है। इतना बड़ा चीज़ लेके हम बैठे हुए हैं तो इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद आता है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप बिजनेस, व्हाट्सअप में क्या होता है, दो तरह का व्हाट्सअप होता है। अभी तक हमने जैसे एसएमएस का दो तरह का बताया था, व्हाट्सअप भी दो तरह का होता है। एक होता है कि मार्केट में जो व्हाट्सअप सबसे ज़्यादा चलता है, जिसमें कोई ऑथोराइजेशन ऑथेंटिकेशन कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड होता है, लेकिन उसमें भी एसएमएस जाता है। लेकिन वो उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका नाम से नहीं जाएगा, रैंडमाइज नंबर से जाएगा। वो एक व्हाट्सअप होगा जिसमें आप अपना कंपनी का इमेजेस, इंफॉर्मेशन, पीडीएफ, कोई वॉइस और टेक्स्ट, इतना कुछ भेज सकते हैं। जिसमें एसएमएस में क्या होता था, 160 तक आप लीटर को भेज सकते थे, इसमें 1500 तक आपका लिमिट है।
उसके बाद आता है कि बिजनेस व्हाट्सअप, जो व्हाट्सअप बिजनेस होता है। व्हाट्सअप बिजनेस आप डालेंगे, ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन खुद करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। गलत दिशा पे चले गए तो आपको पैसा भी बर्बाद होगा, टाइम भी जाएगा। बिजनेस व्हाट्सअप, व्हाट्सअप बिजनेस, ये जो व्हाट्सअप का ही साइट होता है उस पर business.whatsapp.com, ये होता है व्हाट्सअप बिजनेस। मतलब यहाँ आपका डिटेल भी दिया हुआ है, देखिए कंपनी का नाम देके टिक मार्क, मतलब ऑथेंटिकेशन किया हुआ है, ये है व्हाट्सअप बिजनेस। तो व्हाट्सअप बिजनेस में हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं, ये हम लोग इसका चैनल पार्टनर लेके रखे हैं कि कोई भी चाहेगा तो हम उसका प्रोवाइड कराए। तो उसके लिए क्या होता है कि आपका फेसबुक एड मैनेजर रिक्वायर्ड होता है, और डॉक्यूमेंट्स तो हर जगह पे लगेगा क्योंकि ये ऑथेंटिक होता है, जेन्युइन होता है। इसमें भी आप इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, एडवर्टाइज सेंड कर सकते हैं। इसमें भी अप्रूवल का रिक्वायरमेंट होता है। ये जो फेसबुक का मेटा है ये कंट्रोल करता है। इसका खर्चा दो तरह का होता है, एक होता है एसएमएस आने का, एक जाने का। तो आने का समझ लीजिए 35 पैसा तक आता है, और जाने का 55 पैसा, 60 पैसा, मतलब कंपनी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये दो खर्चा छोड़ के बिजनेस व्हाट्सएप में और एक खर्चा आता है, जिसको बोला जाता है कि मंथली रेंटल। आप मैसेज भेजो या ना भेजो, इसमें एक मंथली रेंटल देना पड़ता है, जो 5,000 से 10,000 के अंदर रहता है इंडियन करेंसी में। तो ये सारा दे के आप व्हाट्सअप बिजनेस कैंपेन चला सकते हैं, और ये काफ़ी महंगा है। जहाँ एसएमएस आपका 20 पैसा में ख़त्म हो जाता है बात, वही चीज़ यहाँ मतलब 70 पैसा के आसपास पड़ जाता है, क्योंकि एसएमएस में कोई रेंटल नहीं होता है, कोई भी रेंटल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा चीज़ फ्री है। लेकिन इधर कोई फ्री नहीं है भाई, इधर सारा चीज़ पेड है, क्योंकि बाहर का कंपनी है। दो चीज़ में मैं बोलता हूँ कि ये ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप कंपनी का डेटा को सिक्योर रखना चाहते हैं तो आप एसएमएस में काम कीजिए। अगर आपका डेटा उतना मायना नहीं रखता, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप बिजनेस व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस व्हाट्सअप का जो भी सर्वर है, जो भी डेटा सेंटर है, वो इंडिया में नहीं है, बाहर ही है सब। कैलिफोर्निया वगैरह ये सब दुनिया, क्योंकि व्हाट्सअप इंडिया का कंपनी नहीं है। लेकिन एसएमएस का जितना भी कंपनियां मैंने दिखाया कि आपका वीडियोकॉन हो गया, बीएसएनएल हो गया, वोडाफोन हो गया। वोडाफोन तो आज के डेट में आइडिया के साथ मार्च की करके चला रहा है अपना बिजनेस। तो ये सारा क्या करता है, अपना डेटा सेंटर इंडिया में रखने का रिक्वायर्ड गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप बाहर इंडिया का डेटा नहीं ले जा सकते। लेकिन व्हाट्सअप को किसी का सुनता नहीं है, पैसा वाला है ना। तो ऐसे भी व्हाट्सअप को लेके, कंटेंट को लेके बहुत सारा गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन व्हाट्सअप को लेके, ट्विटर को लेके डालने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये लोग इतना पैसा वाला है, इन लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन जैसे जो भी कंपनी है जो सिर्फ मतलब एसएमएस में काम करता है, उसका तो मतलब स्पेक्ट्रम होता है ना, बिना स्पेक्ट्रम का टेलीकॉम चलेगा नहीं। तो स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट का कंट्रोल में है कि आप मेरा नियम करना नहीं मान रहे तो आपका बंद। और व्हाट्सअप में कुछ भी हुआ तो प्रॉब्लम करने के लिए आपको इंडिया में अगर नहीं हो पाए तो कैलिफोर्निया तक जाना पड़ेगा। लेकिन एसएमएस में सारा ऑफिस इंडिया में ही है, आप जितना दूर चाहे जा सकते हैं। आपका कोई भी अच्छा लगे, सुझाव लगे, आइडिया देने का दरकार पड़े तो आप दे सकते हैं। लेकिन इधर आप कहाँ देंगे, जुगरबर्ग तो किसी का सुनता नहीं है। अगर सुनता भी है तो बहुत दूर है, बहुत एक्सपेंसिव है, ये आप समझ ही रहे हैं। तो ये हो गया टेलीकम्युनिकेशन का दूसरा, मतलब दूसरा प्रोडक्ट। इसके बाद आप जाते हैं चैटबॉट पे। चैटबॉट एक प्रोडक्ट है जो टेलीकम्युनिकेशन में अंदर आता नहीं है, लेकिन आज की डेट में उसको मतलब डाला जा रहा है। जैसे मैंने इनके रिलेटर्स, तो ये जो एक रियल एस्टेट कंपनी है, ये लोग चैटबॉट का यूज करता है बहुत ही ज़्यादा। तो इसका वेबसाइट में हमने गया, वेबसाइट ऑन किया, तो इसमें इनके रिलेटेड्स का वेबसाइट आया। तो ये जो व्हाट्सअप का बटन दिख रहा है ना, इधर भी देखिए व्हाट्सअप का बटन है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सअप रीडायरेक्ट होगा। ठीक है, इसके स्कैन करके आपको बात करना पड़ेगा। ये जो कंपनी का व्हाट्सअप है, यहाँ कंटिन्यू करेंगे तो चैट करना शुरू हो जाएगा। ये है मतलब इसमें भी आपका काम हो सकता है। मतलब इसमें क्या होगा, आपको कोई रिस्पोंडर ऑलवेज एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई एक रिस्पोंडर ऑलवेज एक्टिवेट रहता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जैसे ही क्लिक किया तो इसमें आपका ऐसे चीट, मतलब आपका कोई लिंक विंक नहीं चल रहा है। तो ये हाई लिखेंगे तो ये हेलो लिखेगा। ठीक है, तो उसमें आपका नाम पूछेगा, प्लीज़ एंटर योर मोबाइल नंबर।
क्या ये क्या करता है, आप जो भी नंबर देते हैं उनमें आपको फ़ोन करेगा या आपको डिटेल देगा। जैसे मैंने समझ लीजिए 999999, मैं अपना नंबर देना नहीं चाहता, मैं एक आप नंबर देता हूँ, तो जैसे दे दिया लेस्टली प्लीज़ एंटर योर ईमेल आईडी, तो abc@gmail.com डाल दिया, तो वो क्या करेगा, तो जीमेल को ले लेगा। ट्रांसफ़र टू ह्यूमन एजेंट, यू आर बीइंग ट्रांसफर, मतलब अभी क्या होगा कि ह्यूमन एजेंट को भेज देगा। इसको बोलता है व्हाट्सअप बिजनेस इनिशिएट, सॉरी इसको बोलता है चैटबैट विथ व्हाट्सअप इंटीग्रेटेड। तो ये है कि आप बिजी है कि किसको फ़ोन करें, तो यहाँ 2-4 लाइन लिखेंगे तो आपका बॉट काम करना शुरू कर देगा। बॉट का भी रेंज होता है 25,000 के आसपास महीने का, सस्ता भी होता है, वो अकॉर्डिंगली आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसका हिसाब से ये काम करता है। तो और दूसरा आ गया कि इसका एक सेटअप कॉस्ट होता है। जब आप इसको पहली बार बनाएंगे ना तो इसका एक सेटअप कॉस्ट आता है। बॉट मतलब क्या होता है, बॉट मतलब एक टेक्नोलॉजी है जो अपना हिसाब से थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स कर देता है। जैसे जैसे हाई किया तो हेलो बोलेगा, उसके बाद साथ में वो क्वेश्चन करेगा व्हाट इज़ योर नेम, तो आपने नाम बताया, उसके बाद बोलेगा व्हाट जो ये जो काम होता है ये बॉट कर देता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बॉट अपना इंटेलिजेंस एआई के थ्रू जितना उनमें दिया डाला जाता रहता है उतना वो काम करता है। तो ये है बॉट का काम। तो इसको आप एग्ज़िट कर दीजिए। ये जो मैसेज मैंने किया इसके लिए व्हाट्सअप पैसा ले लिया, मतलब जो मैंने मैसेज किया उसका एक पैसा लिया, वो जो मैसेज किया उसका भी पैसा ले लिया। तो इसमें ये जो पैसा लेने और देने का बात है वो दिन में एक ही बार लेता है। जैसे समझ लीजिए एसएमएस में क्या होता है कि आप जितना भी एसएमएस एक दिन में भेजेंगे सबका पैसा लेगा, मतलब अगर 10 भेजे तो 10 का 10 बार पैसा लेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, अब 10 क्या 100 भेज दीजिए, एक बार का ही पैसा लेगा, दूसरा बार का पैसा नहीं लेगा। ये हो गया बिजनेस व्हाट्सअप में। और जो नॉर्मल होता है बल्क व्हाट्सअप, उसमें क्या होता है कि जितना बार भेजेंगे उतना बार का पैसा लेगा। बल्क व्हाट्सअप का भी कॉस्ट 13-15 पैसा तक आता है। तो ये सारा ऑलमोस्ट एक्टिविटी है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो मार्केटिंग एक्टिविटी को और भी स्ट्रॉन्ग, बेहतर और मतलब टारगेट ऑडियंस को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि हम लोग मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको ये सारा चीज़ करना पड़ता है। तब जाके कस्टमर को पता रहता है कि क्या चीज़ आप बनाए हैं, क्या नया आने वाला है, ये सारा चीज़। तो दोस्तों लगभग वीडियो 30 मिनट का शायद हो गया है और आप लोग बहुत सारा चीज़ जान गए होंगे। तो इसमें लास्ट में आता है कि इनकम कैसे करें। ये इसके लिए आप कोई भी टीएसपी के साथ जुड़ जाइए। जैसे टूरेन एक हो गया, मतलब जो भी टीएसपी का सर्विस प्रोवाइडर करता है इसको बोलता है टेली एग्रीगेटर। तो इसके साथ जुड़ने के लिए आपको कोई भी कॉस्ट मनी कुछ भी देना नहीं पड़ता है। आप समझ लीजिए इनसे बल्क में खरीदिए और आप अपना एरिया में छोटा छोटा बिजनेसमैन को समझाइए कि आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए ये करिए, ये कीजिए, तो वो लोग बिना हिचकिचाए करता है। क्योंकि ये बहुत ही आज के डेट में कौन 20 पैसा के लिए सोचेगा कि 20 पैसा, चलो भाई हमने मेरे पास 100 डेटाबेस है या 2000 डेटाबेस है, 2000 डेटाबेस मतलब 2000 मोबाइल नंबर। तो 2000 मोबाइल नंबर को समझ लीजिए आपका एरिया में कोई दुकान है, मीट का दुकान है, तो सब 160 रुपया करके मीट बेच रहा है या चिकन बेच रहा है, 200 रुपया करके चिकन बेच रहा है। तो आपने समझ लीजिए कि हमको बाल्क में बेचना है, तो बाल्क में बेचना है तो वो एरिया में आपके पास मोबाइल पे नंबर होता है कि ऐसा ऐसा दुकान है, एसएमएस बना लिया, आप आइए, हम आपको 200 की जगह 190 रुपये में देंगे, लेकिन आप इसी डेट पे आइए। तो क्या होगा कि कस्टमर देगा, हाँ, उधर जाएगा तो 200 रुपये देगा, इधर 190। तो बल्क में जब सेल होता है तो प्रोडक्ट कॉस्ट इकोनॉमिक्स के हिसाब से कम होता जाता है। क्योंकि आप ज़्यादा दे बेचेंगे तो प्रॉफिट आपको कम भी रखने से आपका मार्जिन लेवल हाई हो जाता है। तो यही होता है मार्केटिंग, कि आप ज़्यादा चीज़ को बेच के आप अपना प्रॉफिट कर रहे हैं। तो होप मैंने सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया और इसका बिजनेस पर्सपेक्टिव भी बता दिया, और इसके साथ जुड़ेंगे तो और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज ये लगता है हमको कि ये जो सारा टॉपिक था मैंने अपना हिसाब से तो जितना नॉलेज देना था वो मैंने दिया, लेकिन ये गारंटेड नहीं है कि आप सारा चीज़ समझ ही जाएंगे एक ही बार में। इसको देखिए, अपने आप को क्वेश्चन कीजिए, कुछ भी आपका डाउट रहे तो आप मैसेज बॉक्स में या आपका कमेंट में डालिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।